everyone. So today we will start a new chapter, that is the Chipko movement. So let's begin. Chapter 4, the Chipko movement. Trees are lifelines of the living beings. Trees जो है हमारी living beings की lifelines हैं. We should never cut down the trees. हमें trees कभी cut नहीं करने चाहिए. They help us in different ways, क्योंकि trees हमें बहुत तरीके से help करते हैं. In this lesson you will study about the Chipko movement started by the people to save the trees. Read and learn about this movement. Long ago in 1730, in a village called Kherjali in Rajasthan, there lived a woman named Amrita Devi. तो बहुत पुरानी बात है. It is around 1730. एक गांव था राजस्थान में. खेजरली is a village in the Rajasthan. तो वहां पर एक वुमन रहती थी जिसका नेम था अमृता देवी. She was very brave and loved the trees that surrounded her village. तो वो बहुत ही brave थी, courageous थी और उनको ट्रीज से बहुत प्यार था, उन्हें बहुत पसंद थे. वो अपने आसपास जितने उनके ट्रीज थे, she used to take care of them. One day many woodcutters arrived in the village forest to cut down the trees for wood for the Maharaja's new fort. एक दिन बहुत सारे woodcutters आते हैं वहां पर विलेज फॉरेस्ट में ट्रीज को कट करने के लिए, और उनको ट्रीज कट करने थे महाराजा के फोर्ट बनाने के लिए. अमृता विद द अदर वुमेन ऑफ हर विलेज ट्राई टू प्रोटेक्ट द ट्रीज दैट सराउंड हर विलेज. अब जितने भी पेड़ थे, जितना भी जंगल था उनके विलेज के आसपास, उसको बचाने के लिए अपने अमृता ने अपने साथ वहां से वुमेन को कलेक्ट किया और उसमें लग गई. दे जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रीज एंड हग्ड देम डियरली टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट. तो वो लोगों ने अपने हाथों को पकड़ा और ट्रीज को कस के जो है पकड़ लिया, हग कर लिया. सो विलेजर्स were ready to give up their lives to protect the trees and many even died. और बहुत सारे लोग इसमें मारे भी गए, बहुत लोगों ने ट्रीज को बचाने के लिए अपनी जान भी दी. On hearing that many people both old and young had sacrificed their lives, इसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ सैक्रिफाइस हुई, चाहे वो ओल्ड थे, यंग थे. The Maharaja apologized and gave orders to stop the felling of trees. और उसके बाद महाराजा ने अपोलोजाइज किया और ऑर्डर्स दिए कि ट्रीज को नहीं काटा जाएगा. This is a story that inspired the actions of a group or mostly rural women who in the 1970s started similar protests in India. तो इस स्टोरी से बहुत से लोग इंस्पायर हुए और ऐसे ही उन्होंने उनके जो एक्शंस थे ऑफ अ ग्रुप ऑफ मोस्टली रूरल विमेन जो थी रूरल एरियाज में, जो 1970s में उन्होंने सेम प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था. एंड दीज वर विमेन हु वर्कड हार्ड टू मेक अ लिविंग इन द हिमालयन फुटहिल्स. और ये वही विमेन थी जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया in the foothills of Himalayan region में वो रहने लगे. Since they were the main food, fuel and water gatherers in villages. तो जंगल वगैरह एरिया होता है जहाँ पर विलेजेस में जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज भी होते हैं और कुछ ऐसे बहुत ही जंगल साइड में होते हैं, वहाँ पे वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं ट्रीज पे, क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट से ट्रीज से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं, अदर थिंग्स ऑल्सो दे गेट. They had a strong interest stopping deforestation and water pollution. में उनका बहुत इंटरेस्ट था कि किस तरीके से पेड़ को नहीं कटने देना है और वाटर को पोल्यूट नहीं होने देना है. In 1973, in a far off hill town, there was a contractor who had been given the right by the state to cut 3,000 trees for a sports goods store. फिर ये बात आई 1973 की. एक बहुत ही दूर हिल टाउन था, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर जो था जिसको राइट दिया गया था बाय द स्टेट कि वो 3,000 ट्रीज को कट करवाना है फॉर अ स्पोर्ट्स गो स्टोर के लिए. एज सून एज द वुड कटर्स जब अपीयर हुए, द अलार्म वाज साउंडेड एंड द विलेज वुमेन लीडर कलेक्टेड 27 women and rushed into the forest. तो जो लीडर थी वहां पे उन्होंने 27 women को कलेक्ट किया ट्रीज को ना कटने देने के लिए और फॉरेस्ट की तरफ भागी. द women pleaded with the woodcutters and calling the forest their parental home and explained the results of cutting down the trees. अब विमेन ने उनके आगे बहुत रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कि हमारा सब कुछ इन जंगल इन पेड़ों से है, हमें इन सबसे सारी चीजें मिलती हैं, तो प्लीज इसको ना काटें, और उनको उनके कटने का रिजल्ट भी बताया. दे टोल्ड द वुडकटर्स दैट दे यूज द फॉरेस्ट एज सोर्स ऑफ फूड. उन्होंने बताया कि ये हमारा सोर्स ऑफ फूड है, हमें फ्यूल भी यहीं से मिलता है, हमें एनिमल्स के लिए फॉडर भी यहीं से मिलता है. द हिमालयाज नीडेड फॉरेस्ट on their steep slopes so allow the absorption of water and prevent flooding. और जो हिमालयाज है वहां पे फॉरेस्ट की जरूरत इसलिए भी है ताकि एक बाढ़ को वहां पे आने से रोका जा सके. If the forest were destroyed, अगर फॉरेस्ट वहां पर डिस्ट्रॉयड कर दिए जाएंगे तो हिल सॉइल वुड हैव बीन वॉश्ड अवे. तो जितनी भी मिट्टी होगी पहाड़ों की वो नीचे आ जाएगी, बारिश में वो नीचे की तरफ आएगी, तो उस मिट्टी के साथ साथ कई बार पत्थर भी गिर जाते हैं और लैंडस्लाइड हो जाती है.
causing landslides and floods भी हो जाते हैं. Crops and houses too would have been destroyed. Crops destroy होंगी, घर डिस्ट्रॉय होंगे लोगों के, एंड women would then have to walk further and further of their fuel, fodder and water. फिर लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा अपने फूड और फ्यूल के लिए. Therefore they were the women who were the main victims of deforestation. तो इसीलिए वो women थी जो मेन विक्टिम्स थे डिफॉरेस्टेशन के. The woodcutters shouted at the women and also threatened them with guns. उन्हें गन से डराया गया, उन पर चिल्लाया गया. The women in turn threatened to hug the trees chosen to be cut and even die with them. तो उन्होंने ट्रीज को हग कर लिया बहुत टाइटली ताकि उन्हें मरना पसंद है rather than cutting off trees. And their plan worked then. उनका प्लान वर्क किया. The scared laborers left and contractor had to agree not to cut the trees. तो जो डरे हुए लोग थे, जो लेबरर्स थे कि वो नहीं मार सकते थे किसी को, वो लोग चले गए और कॉन्ट्रैक्टर को इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना पड़ा. In this way a movement called चिपको that was born. तभी से ये चिपको मूवमेंट बनी. एंड चिपको इन इंग्लिश मीन्स होता है टू क्लिंग. By this movement women would throw their arms around the tree trunks chosen to be cut and refuse to move. तो वो क्या करते थे, हाथ पकड़ के ट्री को पूरा हग कर लेते थे ताकि वो किसी भी तरीके से ट्री को ना काट सके. In 1974 women in a nearby area used the same tree hugging plan to protest against the clearing of their forest lands. और 1974 में भी कुछ women's ने ये सेम पैटर्न को, सेम मूवमेंट को यूज किया ताकि ट्रीज को कट ना किया जाए. And in 1977 in another area women tied sacred threads भी उन्होंने बांधे around the trees chosen to be cut, symbolic of a custom confirming the bond of brother sister relationship. तो उन्होंने उसे ये कस्टम का नाम दे दिया कि हमारे एक भाई बहन का बॉन्ड है, तो हम इस पेड़ को नहीं काटने देंगे. They declared that their trees would be saved even if it cost them lives. तो वो क्या है, ट्रीज को कुछ नहीं होगा, अगर हमें अपनी लाइफ भी सैक्रिफाइस करनी पड़ी तो हम करेंगे. इन द 1980 आइडियाज ऑफ चिपको मूवमेंट स्प्रेड. धीरे धीरे ये 1980 तक ये आइडियाज इतना दूर दूर तक फैल गया. ऑफन women talked about movement at water places में उन्होंने बात करी, on village paths and in markets. Women decided that they were not powerless. तो women ने डिसाइड करा कि हम पावरलेस नहीं हैं. They were unmoved by guns and sticks. ना ही वो गन से डरे, ना ही वो स्टिक से डरे. Also songs and slogans were created. In one song the contractor said, contractor ने एक song में क्या बोला, You foolish village women, do you know what these forests here bear? उन्होंने कहा बेवकूफ कहा उन लोगों को, women को, village women को, क्या तुम्हें पता है ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पर क्या बियर करते हैं, इनसे हमें क्या क्या मिल सकता है, रेजिन, टिम्बर एंड देयरफॉर फॉरेन एक्सचेंज. Now the women ने क्या आंसर किया, women answered yes we know what do these forests bear, soil, water and pure air. तो क्या बेयर करते हैं, soil, water and pure air. चिपको मूवमेंट हैज सिंस देन बीन क्वाइट सक्सेसफुल. और उस दिन के बाद से चिपको मूवमेंट बहुत जगह पे सक्सेसफुल हुई. इन 1987 चिपको मूवमेंट वाज चोजन फॉर अ राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड के लिए उसे चूज किया गया, नोन एज द ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज ऑनर. सिंस देन द मूवमेंट हैज बिकम अ नेशनल कॉल ताकि फॉरेस्ट को सेव किया जा सके. द चिपको मूवमेंट हैज नाउ स्प्रेड फ्रॉम हिमालयाज इन कश्मीर से स्प्रेड होना शुरू किया राइट up to Arunachal Pradesh and everywhere else in the country. Let's do the word basket. Felling, cutting, rural related to the countryside, fuel, materials like oil, coal and wood that produce heat or power when burned. Deforestation, cutting down of trees in large numbers. Contractor, a person who is given a contract to do some work. Fodder, food for farm animals. Prevent, stop, landslide, heavy falling of rocks and earth down the slope of a mountain or hill. Victims, people who suffer due to something sacred, holy. Now let's do the exercise, understanding the text. Pronounce correctly. Surrounded, protect, hugged, contractor, prevent, landslides, threatened, exchange. Let's do take the correct option. Amrita Devi lived in Rajasthan. The women jumped in front of trees and hugged them dearly. The Himalayas needed forest on their steep slopes ताकि उसे क्या होता था, अलाउ दी एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश एंड प्रिवेंट फ्लडिंग. तो वो एब्जॉर्प्शन किसका होता था, वाटर. वर्ड चिपको इन इंग्लिश मीन्स होता है टू क्लिंग. आइडियाज ऑफ चिपको मूवमेंट कहां पर स्प्रेड हुए थे, इन द ईयर 1980. नाउ लेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. अमृता देवी वॉज अ डैश वुमेन, वॉज अ ब्रेव वुमेन. अमृता देवी लव्ड द
ट्रीज उन्हें बहुत पसंद थे. The dash shouted at the women woodcutters. Since then, the dash became a national call to save forest movement. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again and do the exercises and save trees, save your earth. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.